अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के यूनिट मोशन एंड फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में, और साथ साथ हम स्टेटमेंट और एमसीक्यू के ऑप्शन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो डेल्टा ऑप्शन में है डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। बाकी फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं। सो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये वेक्टर हैं, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और वर्क का यूनिट होता है जूल, पावर का यूनिट होता है वाट, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। आपसे पूछा गया फोर्स का, तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली न्यूटन। An object tends to stay at rest, and an object in motion tends to stay in motion with the same speed and direction of unless acted upon by an external force. This statement is an example of, ये स्टेटमेंट किसकी है? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ये क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है जी। सो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। The acceleration due to gravity on Earth's surface is approximately, acceleration जो due to Earth's surface, अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है g, उसकी वैल्यू लेते हैं आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। What force opposes the relative motion of two surfaces in कॉन्टैक्ट। दो कोई भी ऑब्जेक्ट हैं तो वो आपस में अगर अटैच्ड हैं तो उनकी जो फोर्स हो रही होती है, आपस में मूवमेंट हो रही होती है, उसको अपोज करती है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। आ गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला लिखते हैं वो होता है F इक्वल टू ma। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फोर्स। थर्मल फोर्स कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स ऐसी नहीं है जिसको हम थर्मल फोर्स का नाम देते हैं। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी होती है, मैग्नेटिक फोर्स भी होती है। सो थर्मल फोर्स नाम की कोई फोर्स ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द ऑब्जेक्ट मोशन। अभी क्या कहा गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स जो एक्ट कर रही है वो जीरो है बिल्कुल। तो इससे आप क्या कह सकते हैं? तो आपको पता है F इक्वल टू ma है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी तभी फोर्स प्रेजेंट होगी। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो अल्टीमेटली क्या था, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं है, ये रिलेशन बनेगा। सो इफ़ इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगी, और जब एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगी तो फोर्स भी ज़ीरो होगी। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा। The tendency of an object to remain at rest or in uniform motion is straight line is called inertia। को हम कहते हैं inertia is a property of an object to resist changes in its state of motion। ये inertia है, मतलब क्या है, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन के अगेंस्ट कोई भी फोर्स एक्ट कर रही है तो उसके चेंज को अपोज कर रही होती है, इसे कहते हैं inertia। सो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। ए कार ट्रेवल्स 200 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपने बतानी है। सिंपल सा फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, 200 को डिवाइड करेंगे 10 से, मतलब v इक्वल टू d/t आ जाएगा आपके पास। 200 को डिवाइड किया 10 से, आंसर निकलेगा 20 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड निकलेगी। विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ए रॉकेट टेकिंग ऑफ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और इसी लॉ को फॉलो करता है रॉकेट भी। ठीक है, रॉकेट की जो मूवमेंट होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास चार्ली, न्यूटन्स थर्ड लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे हम बॉल को हवा में फेंकते हैं तो उसकी तो ट्रेजेक्टरी या कह लें पाथ उसका बनता है, वो होता है प्रोजेक्टाइल पाथ, इसलिए हम उसकी मूवमेंट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसकी। सो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास चार्ली, अ बॉल थ्रोन इन टू द एयर। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया इज करेक्ट। इनर्शिया का फार्मूला आपको पता है, आई इज इक्वल टू mr स्केयर, और इनर्शिया का मैंने बताया इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास चार्ली, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मैस ऑन ऑब्जेक्ट्स मैस, क्योंकि इसका फार्मूला है mr स्केयर, इसमें मैस आता है। सो इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है। What force is responsible for keeping planets in orbit around the sun? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम प्लैनेट जो हैं उनको ऑर्बिट में मूवमेंट या उनकी जो पोजीशन है उनको मेंटेन करती है ग्रेविटेशनल फोर्स।
A force of 20 Newton is applied to an object with a mass of 5 kg. What is the acceleration of the object? फोर्स गिवन है आपको और मास गिवन है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला मॉडिफाई करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। फोर्स को डिवाइड करेंगे मास से, फोर्स क्या है 20, डिवाइड किया मास 5 से, आंसर निकला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वर्क का यूनिट होता है जूल और पावर का यूनिट होता है वाट। तमाम यूनिट्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आगे है जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग। सिंपल है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और यही क्या गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इससे आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू एम वी है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। If you push an object with twice the force, what happens to its acceleration assuming its mass remains constant? एक ऑब्जेक्ट है उसको हम डबल फोर्स से पुश कर रहे हैं, लेकिन क्या है हमने बताना है उसकी एक्सेलरेशन में क्या इफेक्ट आएगा, जबकि उसका मास कांस्टेंट रह रहा है। तो आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है F इज इक्वल टू एम में होता है, उसमें हमें बताया जाता है कि अगर मास कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहती है, इवन इफ़ वी डबल द फोर्स और समथिंग। ठीक है, अगर हम फोर्स को डबल भी कर दें तो किसी अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली उसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, द एक्सेलरेशन रिमेन्स द सेम। A 50 kg object is moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, what is its momentum? मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। आपको मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है और आपने मोमेंटम P फाइंड करना है। M और V मल्टीप्लाई करेंगे, 50 kg मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम निकलेगा आपके पास अल्फा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थे आज की वीडियो के एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।